नमस्कार दोस्तों। आज के लेक्चर में हम पांसे वाले क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे जिसको हम डाइस बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा इसमें कि डाइस जो है वो कितने प्रकार की होती है। ठीक है, तो बेसिकली डाइस के दो टाइप होते हैं। एक तो होता है हमारा क्या, साधारण पासा। साधारण पासा है ना, यानी इसको हम क्या, सिंपल डाइस बोलते हैं। और दूसरा होता है हमारा कौन सा, मानक पासा। मानक पासा, ठीक है, इसको हम स्टैंडर्ड डाइस बोलते हैं। ठीक है, अब इन दोनों में अंतर क्या है वो आप ध्यान से समझें। जैसे कि नॉर्मली जो डाइज है उस पर टोटल फिगर तक कितना, 6 नंबर तक फिगर होता है उसमें। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, टोटल इसके जो सरफेस हैं वो कितने, 6 सरफेस होते हैं। ठीक है, तो आपको मिनिमम 1 मिलेगा और मैक्सिमम 6 मिलेगा। इन्हीं सब नंबर में आपको नंबर मिलेंगे डाइस पर। ठीक है ना, तो अगर हम इसमें सिंपल डाइस की बात करें तो जो हमारी सिंपल डाइज रहेगी उसमें किसी भी डाइज जो रहेगी आपकी उसमें 3 फिगर आपको दिखते हैं ना, 3 पोर्शन, मतलब कि 3 सरफेस दिखेंगे। बाकी 3 जो सरफेस इसके हिडन रहते हैं, पीछे साइड रहते हैं। ठीक है, और यही कंडीशन आपकी मानक पास में रहेगी। नॉर्मली आपको कोई भी डाइज हो उसके 3 सरफेस ही दिखते हैं। ठीक है, अब इन दोनों में अंतर क्या है, जैसे कि मान लो यहाँ पे हमने फिगर लिया 6 1 2। ठीक है, और यहाँ पे फिगर ले लिया हमने 3 5 1। अब देखो इन दोनों में अंदर क्या है, जो हमारा साधारण पासा रहेगा, इस साधारण पासे में ये जो हमें 3 पोर्शन, 3 सरफेस जो दिख रहे हैं, 3 फिगर जो अभी दिख रहे हैं कि 6 2 और 1, इनमें से किन्हीं दो का सम अगर 7 हो जाता है, किन्हीं भी 2 डिजिट का सम, किन्हीं भी 2 नंबर का सम अगर 7 हो जाएगा, तो वो डाइस कैसी कहलाएगी, सिंपल डाइस कहलाएगी, यानी कि साधारण पासा। ठीक है, तो 6 + 1 देखो 7 हो गया। तो ये जो डाइस है वो कैसी कैसी डाइस है, सिंपल डाइस है। ठीक है, और वहीं पे अगर हम मानक पासे की बात करें तो जो मानक पासा है इसमें जो हमें 3 नंबर जो दिख रहे हैं, इनमें से किन्हीं भी दो का सम 7 नहीं आना चाहिए। ठीक है ना, तो जैसे देखो इसमें अगर हम ऐड करें तो 5 में 3 को ऐड किया तो 8 हो जाएगा, 5 में 1 को ऐड किया तो 6 हो जाएगा, और 3 में 1 को ऐड किया तो 4 हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें किन्हीं भी 2 नंबर का सम जो है वो 7 नहीं आ रहा है। ठीक है, लेकिन इसमें हमें 2 नंबर का सम 7 मिल रहा है, क्या, 6 + 1 7 हो गया। ठीक है, तो आप ऐसे चेक कर लेंगे कि कोई भी डाइस सिंपल डाइस या फिर स्टैंडर्ड डाइस। ठीक है, अब जो बेसिकली हमारे क्वेश्चन बनते हैं डाइस को लेके वो अपोजिट पोर्शन वाले नंबर को लेके क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, एक हम आपको साधारण डाइस का, जो सिंपल डाइस है उसका एक और डाइस बना के समझा देते हैं। ठीक है, जैसे मान लो ये और एक डाइस देते हैं। देखो इसमें जैसे हमने लिया 4 3 2। ठीक है, अब आप इसको चेक करेंगे कि ये साधारण पासा है कि मानक पासा है। ठीक है, तो इनमें देखो 4 + 3 कितना हो गया, 7 हो गया। ये अगर इसका सम 7 आ गया मतलब ये कौन सा, साधारण पासा हो गया। ठीक है, सम 7 नहीं आता तो वो कौन सा पासा कहलाता है, आपका मानक पासा या फिर स्टैंडर्ड डाइस। ठीक है, तो ये भी हमारा साधारण पासा है, ये भी साधारण पासा है। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। इस टाइप से मान लो हम एक डाइस और बना देते हैं। इसमें मान लो फिगर हो गया 5 1 2। ठीक है, देखो यहाँ पर 5 + 2 7 हो गया, इनका सम 7 आ गया। इधर 4 3 का सम 7 हो रहा था, इधर 6 और 1 का सम 7। ठीक है, तो यदि 2 नंबर का सम 7 हो जाता है तो साधारण पासा, और अगर सम 7 नहीं होगा तो वो मानक पासा कहलाएगा। ठीक है, अब देखो इसमें क्वेश्चन क्या बनते हैं, क्वेश्चन जो है वो बनते हैं अपोजिट फिगर वाले। अपोजिट फिगर वाले जैसे कि ये जो हमारा देखो इसमें 3 है, तो जो 3 का अपोजिट पोर्शन पे जो नंबर है वो क्या होगा। ठीक है, ये तो देखो सभी साइड में है, ये 3 1 और 5 ये एडजेसेंट सरफेस कहलाते हैं, मतलब कि एक दूसरे से सटे हुए सरफेस है। इससे हमें क्वेश्चन बनता है जस्ट अपोजिट वाला, ये 3 के विपरीत कौन सा अंक होगा।
5 के विपरीत कौन सा अंक होगा या फिर 1 के विपरीत कौन सा अंक होगा। ठीक है, इस टाइप से हमारे इसमें क्वेश्चन बनते हैं। चलो तो एक एक करके हम इसमें कुछ क्वेश्चन लेते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें साधारण पांसे वाले कुछ क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, जैसे कि हम एक सिंपल डाइज बनाते हैं। देखिए इसमें मान हमने फिगर ले लिया 4 3 5। ठीक है, तो हम इसके 3 फिगर देख रहे हैं, क्या 4 3 5। और ये साधारण पास है, आप कैसे चेक करेंगे? देखो इन 2 पोर्शन का 7 हो गया। ठीक है, अब इसमें हमसे क्या पूछा जाएगा कि 4 के अपोजिट कौन सा नंबर होगा इस डाइज में, या 3 के अपोजिट कौन सा होगा, या फिर 5 का अपोजिट क्या होगा। ठीक है, तो इसमें देखो हमें 3 नंबर दिख रहे हैं, 3 नंबर नहीं दिख रहे हैं। कौन से नंबर नहीं दिख रहे हैं? तो 1 नहीं दिख रहा है, 2 नहीं दिख रहा है और 6। ठीक है ना, ये 3 नंबर हमें इसमें नहीं दिख रहे हैं। ठीक है, अब इसमें अगर आपसे पूछा जाए तो 4 का अपोजिट क्या होगा, तो अगर आपसे पूछेगा 4 का अपोजिट क्या होगा, तो ये जो 3 नंबर हमें नहीं दिख रहे हैं, इन 3 में से उसका अपोजिट कुछ भी हो सकता है, यानी 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है। ठीक है, 4 का अपोजिट क्या होगा, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है। ठीक है, सेम कंडीशन 3 के लिए। मान लो आपसे पूछा जाए 3 का अपोजिट क्या होगा, तो यही नंबर फिर से रिपीट होंगे, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है। ठीक है, यदि 5 के लिए पूछा जाए तो वही कंडीशन, 5 का अपोजिट भी क्या 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 6 हो सकता है। ठीक है, तो इस टाइप से कंडीशन बनेगी। अब जो फिगर हमें दिख रहे हैं, ठीक है ना, ये जो फिगर क्या 3 4 5 ये नंबर हमें दिख रहा है। अभी मान लो इसी क्वेश्चन को जस्ट अपोजिट करके पूछ लिया जाए। कैसे? आपसे पूछा जाए कि 1 का अपोजिट क्या होगा, 1 का अपोजिट क्या होगा। ठीक है, ये डाइस दे दी और आपसे 1 का अपोजिट पूछेंगे, तो आप ये बताओ इन फिगर के हिसाब से आप क्या क्लियर कर पा रहे हैं कि 1 किसके अपोजिट में होगा? देखो 1 4 के अपोजिट भी हो सकता है, और जो 1 है वो 3 के अपोजिट भी हो सकता है, और 1 5 के अपोजिट भी हो सकता है। ठीक है ना, तो जो ये 1 है ये इन 3 में से कोई फिक्स नहीं है कि ये जो 1 है इन 3 में से किसके अपोजिट होगा। ठीक है, अब इसी को जस्ट अपोजिट करके क्वेश्चन कैसे पूछेंगे कि 1 का अपोजिट क्या होगा। ठीक है, तो देखो 1 का अपोजिट क्या हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, क्योंकि भाई यहाँ पे 1 का क्लियर हो ही नहीं रहा है कि वो किस डिजिट के अपोजिट में। ठीक है, तो यदि 1 का अपोजिट पूछे तो इन 3 में से कुछ भी हो सकता है। सेम कंडीशन 2 के लिए बन जाएगी। क्या आपसे पूछेगा भाई 2 का अपोजिट क्या होगा, तो वही 2 का फिक्स ही नहीं है कि 4 का अपोजिट है या 3 का है या 5 का है ना, तो सेम कंडीशन इसको पलट के पूछ ली जाए। क्या फिर 2 का अपोजिट क्या होगा, तो 4 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है। ठीक, फिर वही कंडीशन आपकी 6 के लिए बनेगी कि भाई 6 का अपोजिट क्या हो सकता है, तो आप क्या बोलेंगे 6 का अपोजिट 4 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। ठीक है, तो इस टाइप से, तो इसलिए इसको साधारण पांसा बोलते हैं, क्योंकि इसमें आपको अपोजिट नंबर एग्जैक्ट नहीं मिलता है। एग्जैक्ट मतलब जैसे आपसे 4 का अपोजिट पूछे तो कोई एक नंबर नहीं मिल रहा है आपको, 3 नंबर मिल रहे हैं, भाई 3 में से 4 का अपोजिट कुछ भी हो सकता है। सेम कंडीशन में आपके नंबर के लिए, इसलिए इस डाइस को हम सिंपल डाइस या फिर साधारण पांसा बोलते हैं, क्योंकि इसमें आपको फिगर जो है वो एग्जैक्ट नहीं मिलते हैं। ठीक है, एक से ज्यादा फिगर इसमें होते हैं। ठीक है ना, तो इसी में हम थोड़ा सा एक एग्जाम्पल और आपको लेके समझाते हैं। थोड़ा फिगर इसमें हम चेंज कर दें, है ना। मान लो फिगर ले ली हमने, क्या 5 2 6, ये 3 नंबर हमारे पास। ठीक है, ये भी साधारण पास है। कैसे चेक करेंगे आप, क्योंकि इन 2 का सम 7 हो गया, 5 और 2 का सम 7 है ना। अब देखो इसमें हमें कौन सी फिगर नहीं दिख रहे हैं, तो 1 नहीं दिख रहा है, 3 नहीं दिख रहा है और 4 नहीं दिख रहा है। ये 3 फिगर हमारे इसमें नहीं दिख रहे हैं, 3 फिगर दिख रहे हैं। ठीक है, अब फिर से वही अपोजिट पूछेंगे आपसे कि भाई 6 का अपोजिट क्या होगा, तो 6 का अपोजिट जो 3 फिगर नहीं दिख रहा है इनमें से कुछ भी हो सकता है, 1 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है। ठीक है, 2 का अपोजिट पूछे तो फिर से वही आंसर, 1 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है। 5 का पूछे तो भी वही आंसर, 1 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है। ठीक है, अब देखो इसी का जस्ट अपोजिट पूछ सकते हैं, क्या कि 1 का अपोजिट क्या होगा। अब देखो 1 तो अभी फिक्स है नहीं कि 1 जो है वो 6 का अपोजिट है या 2 का है या 5 का है, कोई फिक्स नहीं है ना। इसलिए जब आपसे 1 का अपोजिट पूछा जाए
तो 1 का अपोजिट 6 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। ठीक है, सेम कंडीशन इन दोनों फिगर के लिए बनेगी, किसको 3 और 4 के लिए। तो 3 का अपोजिट पूछे तो 6 हो सकता है, 2 हो सकता है, 5 हो सकता है, या फिर अगर 4 का अपोजिट पूछे तो भी वही आंसर, 6 हो सकता है, 2 हो सकता है, 5 हो सकता है। ठीक है, तो इस टाइप से इस क्वेश्चन के हमें आंसर निकालें या आप अपोजिट नंबर पता करेंगे। ठीक है, इसी में आपसे एक मान लो सिंपल सा क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, मान लो आपको ये डाइस बनी हुई आ जाए और इसमें पूछा जाएगा कि 5 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा, ये मान लो आपके लिए क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, तो 5 के विपरीत फलक पर, तो सीधा मतलब 5 के विपरीत ये तो हो नहीं सकते क्योंकि ये तो साइड में है, तो भाई ये इन 6 या 2 में से तो आंसर कुछ नहीं हो सकता। अब 5 के विपरीत कौन सा हो सकता है, आपके लिए ऑप्शन दे दिए जाते हैं ए, बी, सी और डी। ठीक है, अब 5 के विपरीत आपको एक ऑप्शन दे दिया, 1 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, या उपरोक्त सभी। ठीक है, तो आपका आंसर ये रहेगा क्या, डी, उपरोक्त सभी। 5 के अपोजिट, क्योंकि ये डाइस कैसी है, साधारण डाइस है, सिंपल डाइस है, इसमें आपको एक फिगर एग्जैक्ट नहीं मिलेगा, यानी इसका अपोजिट 1 भी हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 भी हो सकता है। ठीक है, हाँ इसको थोड़ा सा और मान लो ऑप्शन आपको दे दिए जाते हैं क्या, 3, 2, 6 और फिर से उपरोक्त सभी। तो इस केस में आप उपरोक्त सभी आंसर नहीं निकालेंगे। ठीक है ना, क्योंकि ये 6 और 2 तो अपोजिट हो नहीं सकते। ठीक है, अब आपके पास फिगर क्या क्या बच रहा था, यानी हमें जो 3 फिगर नहीं दिख रहा है वो वाइट के अपोजिट हो सकते हैं क्या, 1, 3 और 4। अब इन 3 में से आपके लिए केवल एक फिगर दिया गया, क्या, 3 दिया गया, 2 और 6 होगा नहीं, है ना, तो सभी तो आपका कैंसिल हो जाएगा। तो इस टाइप से आपको ऑप्शन नंबर ए आंसर देना पड़ेगा। ठीक है, तो इस टाइप से क्वेश्चन कौन कौन से हमारे साधारण डाइस के लिए, सिंपल डाइस को। ठीक है ना, अब हम इसमें समझते हैं स्टैंडर्डाइज वाले। अब मानक पास है या फिर स्टैंडर्डाइज, इसमें आपसे अपोजिट पूछा जाए तो देखो, इसको पहली बात तो चेक कैसे करोगे आप कि इनमें से किन्हीं भी 2 पोर्शन का सम 7 नहीं होना चाहिए, तो सम 7 नहीं हो रहा है। ठीक है ना, देखो 5 + 3 8, 3 + 1 4, 5 + 1 6। ठीक है, एक और जैसे हम डाइज बना लेते हैं इसमें, फोर टू वन। ठीक है, इसमें देखो किन्हीं भी 2 पोर्शन का सम 7 नहीं हो रहा है, 4 + 1 5, 4 + 2 6, 2 + 1 3। तीनों का सम चेक नहीं करना आपके लिए, है ना, नहीं तो तीनों 4 2 6 + 1 7 नहीं करना, केवल 2 पोर्शन का सम आपको 7 चेक करना। ठीक है, तो इसमें भी 2 पोर्शन का सम 7 नहीं हो रहा है, इसमें भी 2 पोर्शन का सम 7 नहीं हो रहा है। ठीक है ना, यानी ये दोनों डाइस कैसी हैं, स्टैंडर्ड डाइस हैं या फिर मानक पास है। अब इसमें आपसे अपोजिट पूछा जाए, ठीक है, इसमें अपोजिट पूछा जाए तो क्या होगा, जैसे आपसे पूछा जाए 3 का अपोजिट क्या होगा, या 1 का अपोजिट क्या होगा, या फिर 5 का अपोजिट क्या होगा। ठीक है, तो देखो इसमें किन्हीं भी 2 पोर्शन का सम यहाँ पर 7 नहीं हो रहा है, तो इसके जो अपोजिट पोर्शन होता है उसका सम 7 होता है। अपोजिट पोर्शन मतलब समझ रहे ना, देखो ये तो तीनों साइड में है, यहाँ पे 7 नहीं हो रहा है इनका सम, तो इसमें जो होता है, जो स्टैंडर्डाइज या फिर मानक पास है, इसके अपोजिट पोर्शन का सम 7 होता है। ठीक है ना, जैसे यहाँ पे देखो 3 है, तो 3 का अपोजिट क्या होगा, 4 होगा, ये फिक्स है, क्योंकि इनका सम कितना होना चाहिए, 7 होना चाहिए, अपोजिट वाली फिगर का। साधारण पास में अभी हमने क्या पढ़ा, बगल वाले पोर्शन का सम 7 हो गया था। ठीक है ना, इसमें अपोजिट वाले का सम 7 होना चाहिए। अब जैसे आपसे पूछा है 1 का अपोजिट क्या होगा, तो इसमें आपको बिल्कुल कुछ नहीं सोचना, सीधा 6 लगेंगे, क्योंकि 1 में कितना ऐड करना पड़ेगा, 6 ऐड करोगे तो आपका 7 हो जाएगा। 5 का अपोजिट पूछे हैं तो आंसर होगा 2। ठीक है, क्योंकि इसमें भी आपको अपोजिट पोर्शन का सम 7 करना है। तो जो आपका मानक पास या स्टैंडर्डाइज होती है, इसमें बगल वाले पोर्शन का सम 7 ना होकर, किन्हीं भी 2 पोर्शन का सम 7 ना होकर, इसके अपोजिट वाले पोर्शन का सम 7 होता है। इसमें इतना ही आपको याद रखना है। ठीक है, तो सीधा सा मतलब बोलेंगे यहाँ पर हमें फिक्स वैल्यू मिलती है। फिक्स वैल्यू मतलब समझ रहा, एक ही डिजिट मिलेगा अपोजिट के लिए,
और जो अभी हमने साधारण पासा पढ़ा था उसमें आपको एक से ज्यादा मतलब 3 डिजिट अपोजिट में आ सकते हैं, ठीक है ना। अब देखो अगर इसमें हम चेक करें, इसमें ये भी देखो स्टैंडर्डाइज है क्योंकि किन्हीं भी दो पोर्शन का सम 7 नहीं हुआ है। अब आपसे पूछा जाए कि भाई 4 का अपोजिट क्या होगा, या फिर 2 का अपोजिट क्या होगा, या फिर 1 का अपोजिट क्या होगा। तो 4 का अपोजिट 3, अब यहाँ पे हमें 7 करना है टोटल, ठीक है ना। 2 का अपोजिट 5, 1 का अपोजिट 6। तो देखो तो जो मानक पासा रहेगा उसमें वैल्यू हमेशा फिक्स है, 4 का अपोजिट 3 ही होगा। देखो यहाँ पे भी 4 का अपोजिट 3 है, यहाँ पर भी 4 का अपोजिट 3 है, यहाँ पर देखो 6 का अपोजिट 1, यहाँ पर भी देखो 6 का अपोजिट 1, यहाँ पर 5 का अपोजिट 2, यहाँ पर भी देखो 5 का अपोजिट 2। तो जो साधारण जो मानक पासा है इसमें वैल्यू हमेशा फिक्स है, इनके अपोजिट पोर्शन का सम हमेशा कैसा होता है 7 होगा, ठीक है ना। और साधारण पासे में वैल्यू अलग होती है, उसमें फिक्स नहीं होता, ठीक है। अब इसमें कुछ कंडीशन और बनती है क्वेश्चन के लिए, ये तो अभी हमने सिंपल डाइज साधारण पासे और मानक पासे के लिए बता दिया, ठीक है। अब उसमें और जो क्वेश्चन इसमें आते हैं वो कैसे आएंगे, एक ही डाइस को अलग अलग एंगल से घुमा के रखा जाता है। अलग अलग एंगल से घुमा के कैसे रखा जाएगा वो कुछ एग्जाम्पल हम इसमें समझाते हैं, ठीक है। ये जो अभी हम आपको बताए हैं ये केवल एक डाइस जब आपको बनी आएगी ना उसमें भर ये कॉन्सेप्ट लगाना है, ठीक है। कि पासा जो है डाइस है वो सिंपल डाइस या फिर स्टैंडर्ड डाइस है, और अगर एक से ज्यादा डाइस बनी आती है तो ये कॉन्सेप्ट आपको नहीं लगाना है, वो हम आगे बताएंगे तो उसमें करना क्या है, ठीक है। तो देखो इसमें 3 कंडीशन रहेंगी आपकी। सबसे पहली कंडीशन, इसको बहुत ध्यान से समझना है, ठीक है। इसमें जो पहली कंडीशन रहेगी उसमें क्या होता है कि जो किसी भी नंबर का प्लेस जो है प्लेस फिक्स होता है, ठीक है। कैसे, जैसे मान लो हमने लिखा था 2 3 5, यहाँ पे लिखा 2 4 1, ठीक है। बहुत ध्यान से देखेंगे आप इसको, ठीक है। अब ये 2 डाइस बनी आएंगी ना, इसमें आपको अपना दिमाग साधारण पासे या फिर मानक पासे में नहीं चलाना है, यहाँ से आप भूल जाओ, ठीक है ना। जब ये 2 डाइस बनी आएंगी तो आपको वो कॉन्सेप्ट नहीं करना है जो अभी मैंने पहले बताया, वो केवल एक डाइस जब बनी आएगी तब उसको साधारण पासा या फिर मानक पासे के कॉन्सेप्ट से चेक करना है, ठीक है ना। अब देखो ये डाइस एक ही है, एक ही डाइस है, उसकी लोकेशन को चेंज किया गया, मैंने पहले कोई 3 पोर्शन दिख रहे थे फिर उसी डाइस को हमने घुमा दिया तो फिर अगले उसके 3 पोर्शन दिखने लगे, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, तो देखो इसमें एक नंबर सेम है, कौन सा सेम है 2, और इधर भी 2, ठीक है। एक नंबर सेम है, एक नंबर सेम है, ठीक है, और उसका प्लेस भी सेम है, बहुत ध्यान से, ठीक है ना। क्या, एक नंबर सेम है और प्लेस भी सेम है। इसकी जो दूसरी कंडीशन उसमें क्या होगा, जो दूसरी कंडीशन है उसमें नंबर तो सेम होगा, ठीक है, नंबर सेम होगा लेकिन जो प्लेस है वो चेंज रहेगी, ठीक है। नंबर सेम प्लेस चेंज, ठीक है। जैसे 3 4 1 6 5 4, ठीक है, इस टाइप से नंबर। अब देखो इसमें नंबर तो सेम है, एक नंबर सेम है लेकिन प्लेस चेंज है। क्या है इधर कंडीशन, एक नंबर सेम है, ठीक है, लेकिन जो प्लेस है वो चेंज, ठीक है। तो दोनों में अंतर समझ में आ रहा है आपको, एक नंबर सेम प्लेस सेम, एक नंबर सेम प्लेस चेंज, ठीक है। बहुत ध्यान से देखना इसको। अब देखो इसमें क्या है, जब नंबर भी सेम रहे और प्लेस भी सेम रहे, है ना, जब नंबर भी सेम रहे और प्लेस भी सेम रहे तो जो सेम प्लेस वाले नंबर है, सेम प्लेस वाले नंबर है मतलब जिनका प्लेस फिक्स है, देखो जैसे ये 3 है तो इसी के जैसे इस प्लेस का 4 है, ये 5 है, ये देखो यहाँ पे 5 दिख रहा है तो इसी के नीचे इसी प्लेस पर देखो 5 है, तो ये सेम प्लेस वाले नंबर अपोजिट हो जाते हैं, सेम प्लेस वाले नंबर अपोजिट हो जाते हैं, ठीक है। कैसे, 3 का अपोजिट 4 हो गया, सीधा सीधा, इसमें कुछ नहीं सोचना है आपको। 3 का 4, जिस लोकेशन पे 3 है उसी लोकेशन पे 4 है, ये अपोजिट हो गया। 5 का अपोजिट 1 हो जाएगा, देखो
जिस लोकेशन में 5 है उसी लोकेशन पर 1 है, ये अपोजिट हो गया। अब बचा हमारा 2 जो नंबर सेम था, दोनों डाइज में जो नंबर सेम था, है ना 2। तो 2 का अपोजिट क्या होगा? अब आपके पास क्या बचा है भाई, डाइज में टोटल 6 डिजिट होते हैं, 1 2 3 4 5 6। अब हमारे यहाँ पे 1 2 3 4 5 तक हो गया, क्या बचा 6। तो 2 का अपोजिट पूछा जाए तो आपको आंसर क्या देना 6। ठीक है, एक नंबर सेम था और प्लेस भी सेम था, तो उस हिसाब से हमने इसको नंबर के अपोजिट निकाला। ठीक है, तो जल्दी से इसको हम एक एग्जांपल और इसका समझते हैं। ठीक है, इसमें भी हम एक नंबर सेम और प्लेस दोनों को सेम रखेंगे। 1 3 4 1 6 5। ठीक है, एक नंबर सेम प्लेस। तो देखो ये नंबर हो गया, एक नंबर सेम है दोनों डाइज में, इसके और तो कोई नंबर सेम नहीं आ रहा है। ठीक है ना, अब आपसे पूछा है 5 का अपोजिट क्या होगा, तो जिस लोकेशन में 5 उस लोकेशन 4 है, तो आप बताएंगे भाई 5 का अपोजिट 4 है। 6 का अपोजिट पूछें तो आपको तुरंत आंसर देना है 6 का अपोजिट 3 होगा। ठीक है, 6 का अपोजिट 3। और फिर पूछा जाएगा आपसे 1 का अपोजिट क्या होगा, तो 1 का अपोजिट क्या होगा, फिर से वही भैया आपके पास टोटल 6 नंबर होते हैं, अब उसमें से आपके पास क्या क्या आ गया 1 3 4 5 6, क्या नहीं 2 और बचा, है ना, इसका अपोजिट 2 हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से आपको पहली कंडीशन याद रखनी है, क्या एक नंबर सेम रहेगा और प्लेस भी सेम रहेगी, तो इस हिसाब से आप इसके अपोजिट नंबर को निकाल देंगे। ठीक है ना, अब दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन में क्या हो रहा है, एक नंबर तो सेम है लेकिन प्लेस चेंज है। प्लेस कैसा चेंज है, 4 इधर है 4 इधर है ना, तो देखो इसमें ये लोकेशन ये साइड में आ रहा है, इधर देखो नीचे आ गया, तो नंबर तो सेम है लेकिन प्लेस चेंज है। अब इसमें क्या करेंगे, इसमें आप क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करके आंसर को निकाल सकते हैं। क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज कैसे, देखो जैसे आपसे पूछा जाए कि 1 का अपोजिट क्या होगा, 1 का अपोजिट क्या होगा ये पूछा जाए। ठीक है ना, तो 1 का अपोजिट तो आपको जो नंबर सेम है ना, इसी नंबर से या तो क्लॉकवाइज चलना है या फिर एंटी क्लॉकवाइज, वो आपको डिसाइड करना है कि कैसे जाना है। ठीक है, तो हम उसको क्लॉकवाइज लेके चलेंगे। ठीक है, क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे। तो देखो 1 का अपोजिट पूछा, तो जो नंबर है सेम है ना, इसी से हमें क्लॉकवाइज जाना है। देखो क्लॉकवाइज, तो 1 टाइम चलना पड़ा आपको, 4 से 1 पर आने 1 टाइम चलना पड़ा, जो नंबर सेम है उसी से क्लॉकवाइज चलना है, इसका ध्यान देना है ना। तो 4 से 1 टाइम इधर आ गए, तो इसी से क्लॉकवाइज चलेंगे, तो 4 से 1 टाइम में आप 6 पर आ जाएंगे। ठीक, तो 1 का अपोजिट 6 हो गया। ठीक है ना, क्लॉकवाइज रोटेट कर। अब जब आपसे पूछेगा भाई 3 का अपोजिट क्या होगा, 3 का अपोजिट क्या होगा, ठीक है ना, तो आपको इसी पोर्शन से चलना है। ठीक, तो इस पोर्शन से जब 3 पे पहुंचोगे तो 1 टाइम में तो आप 1 पर आओगे, फिर 1 सेकंड टाइम फिर से चलना पड़ेगा, एक बार और चलना पड़ेगा। यहाँ से एक बार में आप 1 पर आओगे, एक बार और चलोगे तब 3 पे पहुंचोगे, तो 2 बार चलना पड़ा इस 4 से, तो आप फिर से इसी 4 से 2 बार चलोगे, तो एक बार में 6 पर आओगे, दूसरी बार में 5 पर आओगे। ठीक है, तो इस 3 का अपोजिट क्या हो गया 5 हो गया। अब क्या नंबर है हमारे पास 4 है। अब जब आपसे 4 का अपोजिट पूछा जाएगा तो आपके पास टोटल 6 डिजिट होते हैं, क्या बच रहा है 2 बच रहा है। ठीक है, तो 4 का जो अपोजिट फिगर है वो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। इस टाइप से आपको इसका आंसर निकालना। ठीक है, चलो एक और हम इसी में आपको एक एग्जांपल और समझाते हैं, फिर इसकी एक कंडीशन और रहेगी वो और समझा देते हैं, 3 कंडीशन की है ना। देखो इसमें मान लो फिगर है हमारे पास 6 2 1 4 2 5, इस टाइप से। ठीक है, अब देखो कौन कितने नंबर सेम है दोनों डाइज में, केवल एक नंबर सेम है, कौन सा ये 2 नंबर सेम है लेकिन प्लेस चेंज है। यहाँ पे 2 देखो नीचे वाले पोर्शन पे आ रहा है, यहाँ पे 2 यहाँ पे साइड में है। ठीक है, अब जब आपसे पूछा जाए कि 4 का अपोजिट क्या है, 4 का अपोजिट क्या होगा, ठीक है, तो 4 कहाँ है, इसमें है 4। ठीक है, तो आपको क्लॉकवाइज चलना है, और कहाँ से चलोगे, जो नंबर सेम है उसी से क्लॉकवाइज चलना है। ठीक है, तो देखो 4 पे पहुंचना है आपको क्लॉकवाइज में, तो 1 टाइम में तो आप 5 पर आओगे, फिर सेकंड टाइम में 4 पर पहुंच पाओगे, यानी आपको 2 से जब 4 पर पहुंचोगे तो 2 बार चलना पड़ेगा, यहाँ पर 5 और फिर 1। ठीक है, तो वही आप इसमें करो, 1 टाइम में आप 6 पर आएंगे और सेकंड टाइम में आप 1 पर आएंगे। ठीक है ना, तो 4 का अपोजिट क्या हो गया 1। ठीक है, चलो जब आपसे मान लो 6 का अपोजिट पूछा जाए कि 6 का अपोजिट क्या होगा, तो देखो 6 किस में इस डाइज में है,
तो जो नंबर सेम है उसी से क्लॉक वाइज चलोगे। तो देखो यहाँ पे 2 है, तो 2 से 6 पर आप 1 टाइम में पहुंच जाओगे। 2 से 6 पर 1 टाइम में पहुंच जाओगे, एक ही बार चलना पड़ेगा। तो इस 2 से चलोगे आप एक बार में तो 5 पर आ जाओगे, तो 6 का अपोजिट 5 हो गया। ठीक है, अब क्या बच रहा है, जो सेम नंबर है 2, इसका अपोजिट पूछा जाएगा। अब हमारे पास टोटल जो नंबर है वो 6 होते हैं, तो बस 3 और चाहिए को 3। ठीक है, तो 2 का अपोजिट 3 हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये सेकंड कंडीशन होगी। क्या, एक नंबर सेम लेकिन प्लेस चेंज। पहली कंडीशन क्या पड़ी, एक नंबर सेम और प्लेस भी उसका सेम रहेगा। ठीक है ना, अब एक और हमारी लास्ट कंडीशन है। ठीक है, उसमें क्या है, दो नंबर सेम रहेंगे, और जब भी दो नंबर सेम रहेंगे तो प्लेस कभी भी सेम नहीं रहेगा, प्लेस चेंज हो जाएगी हमेशा। ठीक है, तो दो नंबर सेम जैसे मान लो हमने ले लिया 4 6 1। ठीक है, तो यहाँ पे 6 1 5। ठीक है, दो नंबर सेम है, क्या 1 और 6 दो नंबर सेम, दो नंबर सेम है। ठीक है, लेकिन प्लेस हमेशा चेंज रहेगी, ध्यान देना। प्लेस हमेशा कैसे रहेगी, चेंज रहेगी, एक जैसी प्लेस नहीं रहेगी। जब भी दो नंबर सेम रहेंगे तो प्लेस चेंज हो जाएगी। ठीक है ना, तो दो नंबर सेम है, कौन कौन से, 1 6 1 6। अब सेम क्या नहीं है, क्या नहीं है, है ना। तो यहाँ पे बचा 4, यहाँ पे बचा 5, ये सेम नहीं है। ठीक है, तो जो नंबर सेम नहीं है वो एक दूसरे का अपोजिट हो जाएंगे। 5 का अपोजिट 4, जो नंबर सेम नहीं है वो एक दूसरे का अपोजिट हो जाएंगे। ठीक है, 1 और 6 यहाँ पे तो सेम आ रहा है, तो क्या दो नंबर सेम प्लेस चेंज। जब ये कंडीशन रहे किसी भी डाइज में, तो जो नंबर सेम नहीं है वो एक दूसरे के अपोजिट हो जाते हैं। ठीक है, अब देखो, अगर हम दोनों डाइस को मिला लें तो हमारे लिए इसमें कितने फिगर दिख रहे हैं, 4 फिगर दिख रहे हैं। कौन कौन से 4 फिगर, 1 6 4 5, यही 4 फिगर दिख रहे हैं। ठीक है, 1 6 4 5, ये 4 फिगर हमें इसमें दिख रहा है। कौन से नहीं दिख रहे हैं, तो हमारे 2 नहीं दिख रहा है और 3 नहीं दिख रहा है इसमें। ये 2 फिगर हमें इसमें नहीं दिख रहा है, दोनों डाइस के मिला के फिगर, है ना। अब तो 4 का तो 5 हो गया। अब जब आपसे 1 का अपोजिट पूछा जाए तो जो 2 फिगर नहीं दिख रहे हैं, क्या 2 और 3, इनमें से इसका आंसर कुछ भी हो सकता है। 2 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, या फिर 3 हो सकता है। यानी 1 का अपोजिट 2 भी होगा, 3 भी होगा। ठीक है, फिर आपसे ऐसे अगर 6 के लिए पूछा जाए 6 का अपोजिट क्या होगा, तो आप आंसर देंगे 2 या फिर 3, इन दो में से कुछ भी हो जाएगा। ठीक है, तो जब भी दो नंबर सेम रहेंगे तो इनके अपोजिट वाली वैल्यू आपको फिक्स नहीं मिलेगी, है ना। फिक्स मतलब जैसे आपको 4 का 5 फिक्स हो गया, ऐसा 1 का फिक्स नहीं रहेगा, क्या रहेगा, या फिर 6 का फिक्स नहीं रहेगा, क्या होगा, है ना। 2 भी हो सकता है, 3 हो सकता है। ठीक है, इस टाइप से। चलो इसमें एक एग्जांपल और हम समझाते हैं। तो केवल 3 कंडीशन के बेसिस पे पूरी डाइज आपकी सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, 5 2 6 5 4 2, इस टाइप से नंबर। फिर से देखो कंडीशन ही लगी, दो नंबर सेम है, कौन कौन से, 5 2 5 2। अब जो नंबर सेम नहीं है ये एक दूसरे के अपोजिट, तो 4 का अपोजिट पूछा जाए तो आपको आंसर देना 6। ठीक है, अब दोनों डाइस के मिला के हमें 4 नंबर दिख रहे हैं, क्या दिख रहे हैं, 4 नंबर कौन कौन से, 2 है 5 है 6 है, और ये 4 नंबर दिख रहे हैं। दो नंबर नहीं दिख रहे हैं, दो नंबर कौन कौन से हैं, वो 1 और 3, 1 और 3, ये दो नंबर आपको नहीं दिख रहे हैं। ठीक है, अब जब आपसे पूछा जाए कि भाई 2 का अपोजिट क्या होगा, 2 का अपोजिट क्या होगा, तो 1 या 3 में से कुछ भी हो सकता है, 1 या फिर 3। ठीक है, सेम कंडीशन आपको काय के लिए बनेगी, 5 के लिए, कि भाई 5 का अपोजिट क्या होगा, तो भी आप आंसर देंगे 1 या फिर 3। ठीक है, तो इस टाइप से आपके डाइज वाले किसी भी टाइप का क्वेश्चन आए, ठीक है ना, ये केवल आपके इसमें 3 कॉन्सेप्ट लगते हैं। इन 3 कॉन्सेप्ट के बेसिस पे पूरी की पूरी डाइज आपकी सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें एक बार को थोड़ा सा जल्दी से रिकैप करते हैं। पहली कंडीशन क्या थी, एक नंबर सेम था, ठीक है, और प्लेस भी सेम था, ये फर्स्ट कंडीशन थी।
सेकंड कंडीशन क्या थी, एक नंबर सेम था लेकिन जो प्लेस है वो कैसी थी, चेंज थी, अलग अलग थी। तीसरी कंडीशन क्या पढ़ी हमने, दो नंबर सेम है, ठीक है, लेकिन जो प्लेस है हमेशा चेंज रहेगी, ठीक है। तो तीन कंडीशन वाली डाइज आती है। अब आपके लिए एग्जाम में अभी हमने दो डाइज का समझा है ना, कभी कभी तीन डाइज भी बनी रहती हैं, चार डाइज भी बनी रहती हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, केवल आप तीन कॉन्सेप्ट को पकड़ के चलना है ना। तो इन तीन कॉन्सेप्ट में से कोई ना कोई एक कॉन्सेप्ट आपका लगेगा, ठीक है। तो उस कॉन्सेप्ट के बेसिस पे आप अपोजिट नंबर वाली वैल्यू को निकाल सकते हैं, ठीक। अब इसी में अभी जो फिगर है ना 1 2 3 4 5 6 तक आ रहा है, इसमें आपको ABCD भी लिखा जाता है, ठीक है। तो ABCD में आपको घबराना नहीं है, ठीक है। कोई भी एक थोड़ा सा हम जल्दी से एग्जाम्पल ले लेते हैं, ABCD भी लिख देते हैं, डॉट भी रख देते हैं ना, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है आपको, बहुत सिंपल तरीके से वो भी आपके सॉल्व हो जाएंगे। अगर ABCD से स्टार्ट किया तो कहाँ तक जाएगा, लास्ट डिजिट F तक, ABCDE और F टोटल यही रहेंगे 6 तक, है ना। अब देखो मान लो इसमें लिख दिया गया ABFD EB, ये लिख दिया, ठीक है। अब आपसे पूछेंगे कि भाई ई का अपोजिट क्या होगा, ई का अपोजिट क्या होगा, तो फिर से वही जो हम आपको तीन कंडीशन समझा, तीन में से कोई ना कोई एक कंडीशन इसमें लग जाएगी। तो अब इसको चेक करें कौन सी कंडीशन लग रही है, इसमें कंडीशन पहली वाली लग रही, क्या कौन सी कंडीशन लग रही, एक नंबर सेम, एक नंबर सेम और प्लेस भी सेम है, ठीक है। एक कंडीशन लग रही, कौन सा नंबर सेम है, देखो बी इधर है और बी इधर है और प्लेस भी सेम है, ठीक है। तो सेम प्लेस वाले नंबर एक दूसरे का अपोजिट हो जाएंगे। जैसे आपसे ई का अपोजिट पूछा, ई का अपोजिट आप बताएंगे ए होगा, ठीक है। एफ का अपोजिट पूछते तो आप क्या बताओगे कि भाई डी होगा, और फिर बी का अपोजिट पूछेंगे तो आपके पास क्या बच रहा है, क्या बच रहा है, सी बच रहा है ना। तो इसमें हम बता देंगे सी हो जाएगा इसका अपोजिट, ठीक है। तो ABCD भी लिख के दे देंगे, ठीक है ना। एक और लास्ट इसी ABCD वाले फॉर्मेट में बता देते हैं। तो ABCD भी लिख देते हैं, उसमें डॉट भी लगा देते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं, EDFDAB, ठीक है। अब इसमें कौन सी कंडीशन लग रही है, दूसरी वाली कंडीशन लग रही है, क्या एक नंबर सेम, एक नंबर सेम लेकिन प्लेस जो है वो चेंज है। कैसे, देखो नंबर कौन सा सेम है, डी और डी, लोकेशन चेंज है इसकी, प्लेस ये डी देखो इधर साइड में आ रहा है, इधर आ गया, ठीक है ना। अब इसमें मान लो आपसे पूछते हैं कि भाई एफ का अपोजिट क्या होगा, तो इसमें क्या होगा, क्लॉक वाइज रोटेट करना है, जो नंबर सेम है उससे क्लॉक वाइज रोटेट करो, है ना। तो देखो डी से एफ वन टाइम पहुंचाओगे तो इधर से वन टाइम में ए पर पहुंचोगे, तो एफ का अपोजिट क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। ई का अपोजिट पूछेंगे तो क्या बताओगे, भाई वन टाइम में एफ पर आए, सेकंड टाइम ई पर जाओगे, तो ऐसे इसमें देखो डी से वन टाइम ए पर आए, सेकंड टाइम में बी पर पहुंच जाओगे, ई का अपोजिट बी, ठीक है। अब लास्ट में डी का अपोजिट पूछेंगे तो क्या बच रहा है आपके पास, सी बच रहा है, डी का अपोजिट सी, ठीक है ना। तो इस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं आपके, नंबर भी लिखा रहता है, अल्फाबेट में भी आ जाता है, और कभी कभी डॉट भी रख देते हैं। जैसे आपको कहीं पे चार लिखना है तो चार नहीं लिखेंगे, चार डॉट रख देंगे इस टाइप से, ठीक है। कहीं पे दो लिखना है तो दो नहीं लिखेंगे, दो डॉट रख देंगे, तो इसका मतलब दो है, इसका मतलब चार, इस टाइप से भी आते हैं, ठीक है। तो इन्हीं तीन कॉन्सेप्ट के बेस पे आपकी पूरी की पूरी डाइस सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। और मैथ्स के आप अगर और भी लेक्चर देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, मैथ के अराउंड 140 लेक्चर्स उसमें डले हुए हैं, सिस्टमेटिक तरीके से आप पूरी की पूरी मैथ कवर कर सकते हैं। थैंक यू।